कृष्णं वंदे जगद्गुरुं स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते। गीता के ये श्लोक जो उन दिनों महाभारत से लिए गए थे, उन श्लोकों में से मूल श्लोक है। इससे पहले योगेश्वर श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने जो प्रश्न किया था कि मेरे है तो ये आतंकवादी, लेकिन मेरे रिश्तेदार हैं, तो इनकी मैं हत्या कैसे कर सकता हूं, इनको मृत्युदंड की सजा कैसे दे सकता हूं, साथ साथ आत्मा की, तो इस पर श्री कृष्ण जी ने इससे पिछले के एपिसोड में शिक्षा दी कि आतंकवादी चाहे अपना हो चाहे रिश्तेदार हो, उसको मृत्युदंड की सजा देने के लिए शोक नहीं करना चाहिए, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। अशोच्यानन्नु शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश वाचसे। उसके बाद अर्जुन का जो दूसरा प्रश्न था कि मैं इस समय कर्तव्य कर्म के विषय में अर्थात धर्म के विषय में मोहित चित्त हो चुका हूं, अर्थात मूर्ख हो चुका हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे लिए क्या करना सही है और क्या करना गलत है। अब इस एपिसोड में श्री कृष्ण जी अर्जुन के धर्म सम्मूढ़ चेता अर्थात मेरा धर्म क्या है, इसको मैं नहीं समझ पा रहा हूं, इस पर उपदेश देना आरंभ करेंगे। अब आप देखिए, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अगर तुम अपने धर्म को भी देखो तो भी इस तरह से तुम्हारा जो शरीर कांप रहा है, तुम्हारे शरीर में कंपन हो चुका है, तुम थरथर कांप रहे हो, इस तरह से तुम थरथर कांपने के योग्य नहीं हो। अब यहां पर स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, अपने धर्म को देखो, स्वधर्म तो धर्म क्या है? क्या वहां अर्जुन हिंदू था या मुसलमान था या सिख था या ईसाई था या बौद्ध था या जैन था या पारसी था? अर्जुन किस धर्म का इंसान था? तो धर्म शब्द का मतलब वहां पर क्या है कि अपने धर्म को यदि देखो, इसी के द्वारा धर्म शब्द के अर्थों को भी आप लोग समझते जाइए। जो भी सुनते हैं वो समझिए और उसको अमल भी कीजिए। अपना धर्म क्या है अर्जुन का? अर्जुन का अपना धर्म है सैनिक धर्म, आर्मी धर्म। यह अर्जुन का धर्म है। हम सब का वही धर्म होता है जो हम सब होते हैं। कोई छात्र है, छात्रा है, तो उसका धर्म है पढ़ाई करना, लिखाई करना। कोई डॉक्टर है, उसका धर्म डॉक्टर का है। इंजीनियर है तो उसका धर्म इंजीनियर का है। कोई शिक्षक है तो उसका धर्म शिक्षा देने का है। इसी तरह से कोई आर्मी है, कोई सैनिक है, तो उसका धर्म है आसुरी शक्तियों से, आतताई शक्तियों से, ताकतों से समाज की रक्षा करना। तो धर्माधि युद्धात् श्रेयः अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। कहते हैं जब किसी अन्यायी, अत्याचारी, अधर्मी व्यक्ति के द्वारा हिंसा हो, आतंक हो, समाज के लोगों के ऊपर प्रहार हो, ऐसी स्थिति में अगर सैनिक को, जो मानवता की रक्षा करने के लिए योद्धा बनते हैं, योद्धा तो दोनों होते हैं, जो मानवता को धूल धूसरित करते हैं, मानवता को मिट्टी में मिलाते हैं, हिंसा करते हैं,
आतंकवादी लोग वे भी एक तरह से योद्धा होते हैं, और जो आतंकवादियों से समाज की रक्षा करते हैं वे भी योद्धा होते हैं। तो अर्जुन कैसा योद्धा था? तो बुरे लोगों से, अधर्मी लोगों से, आतंकवादी लोगों से समाज की रक्षा करने वाला योद्धा था। और यही योद्धापन, यही जो वीरता है, अर्जुन का धर्म था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम धर्म की राह पर चलते हैं और अन्याय, अत्याचार, आतंकवाद, इस सब को खत्म करने के लिए हमें युद्ध भूमि में उतरना पड़े, तो इससे बड़ा सौभाग्य सैनिकों के लिए कोई दूसरा सौभाग्य नहीं होता है। तो अर्जुन ने जो कहा था कि धर्म के विषय में मैं मोहित चित्त हो चुका हूं, तो अब धर्म शब्द की शिक्षा श्री कृष्ण जी अर्जुन को दे रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। इसलिए यह जो धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध का मतलब एक तरफ से अधर्मियों का प्रहार है, एक तरफ से जो मानवता के विरुद्ध नंगा नाचने वाले लोग होते हैं, उन लोगों का कुकर्म है कि महिलाओं के साथ भरी सभा में, न्यायालय में भी दुराचार करने से बाज नहीं आएंगे, दूसरों के अधिकारों को हनन करने से बाज, छीनने से बाज नहीं आएंगे। तो यह अधर्म हुआ। तो अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह जो धर्म युद्ध है, यह जो संग्राम है, यदि तुम अन्यायी, अत्याचारियों को खत्म करने के लिए नहीं करोगे, तो तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि, अपने धर्म को अर्थात कर्तव्य कर्म को अर्थात सैनिक कहलाने वाली बात को तुम छोड़ने वाले होगे। और इससे क्या होगा? तुम्हारी कीर्ति खत्म हो जाएगी। कीर्ति क्या होती है? आज हमारे बड़े बड़े बहादुर, चाहे कारगिल युद्ध हो, चाहे कारगिल युद्ध से पहले हो, अशोक चक्र, परमवीर चक्र इत्यादि प्राप्त करते हैं, महावीर चक्र ये सब प्राप्त करते हैं। आने वाले समय में उनकी कीर्ति होती है। उनके कुल के, खानदान के लोग कहते हैं कि मेरे पिता, मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे परदादा देखो इतने बहादुर थे, वीर थे कि आतंकवादियों को, अन्यायी अत्याचारियों को खत्म करने के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किए। तो ये क्या है? ये कीर्ति है, यह एक नाम है। हम जिसको कीर्तन कहते हैं, कीर्तन क्या है? जो महान कर्म पहले हो चुका है उसको जीवन में उतारना, उसी का नाम कीर्तन है। कीर्तिं तनोति यत्तत् कीर्तनम। कीर्ति और तनु शब्द, तनु धातु मिलकर के कीर्तन बनता है। कीर्ति यानी जो महान कर्म पहले हो चुके हैं। तो आज जो अन्याय, अत्याचार, अपराध को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया और अर्जुन ने उसका पालन किया, तो हम लोग भी अपने जीवन में उन बातों को धारण करते हैं। अगर हमारे सामने भी ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम भी देश के लिए, समाज के लिए मर मिटने को खुद को तैयार रखेंगे। लेकिन अगर हमारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं किया होता तो एक उदाहरण हमारे सामने कहां होता। तो यह जो उदाहरण है, यह उनकी कीर्ति है, उन महान योद्धाओं की, महान वीरों की कीर्ति है। तो कह रहे हैं कि जब तुम आज रण क्षेत्र से भाग जाओगे, देश की जनता को दुखों में छोड़ करके, अपराधी, अन्यायी, अत्याचारी, आतंकवादियों के हवाले करके, तो आने वाले समय में तुम्हारा कितना अपयश होगा, क्योंकि तब तुम्हारी कीर्ति नहीं होगी। और ऐसा करने से अर्जुन, तब तुम्हें पाप लगेगा। गुरु की हत्या कर देने से, आतंकवादियों के साथ देने वाले और आतंकवादी गुरु की हत्या करने से पाप नहीं लगेगा। आतंकवादियों के साथ देने वाले पितामह की ये हत्या से पाप नहीं लगेगा। पाप तब लगेगा जब तुम ये काम नहीं करोगे।
और आने वाली जो पीढ़ियां होगी, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। जो आने वाली पीढ़ियां होगी अनंत काल तक तुम्हारा गुणगान नहीं, तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बात करेंगे, तुम्हारा अपयश होगा। कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, तुम्हारी अकीर्ति का गुणगान होगा, ना कि कीर्ति का। और जब अकीर्ति की संभावना हो कि हमारे किसी कर्म से आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेगी, हमें भला बुरा कहेगी, हमें गालियां देगी, तो इससे तो अच्छा है कि व्यक्ति मर ही जाए। संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। और तुम्हारे अंदर जो ये दया, ममता, करुणा, ये सब जो उपजी है कि मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे चाचा हैं, मामा हैं, ताऊ हैं, भाई हैं, क्या ये लोग यह कहेंगे कि जो इसके अंदर में करुणा, दया, ममता उपजी, इस वजह से रण क्षेत्र से भाग गया? वे लोग कहेंगे डर गया, हार के भय से पहले ही डर गया। तो भयाद्रणादुपर्तम मनसन्ते त्वाम महारथा। जो लोग आज तुम्हें महारथी समझते हैं, वे लोग क्या कहेंगे कि भय के कारण रणभूमि से भाग गया, डर करके रणभूमि से भाग गया। मनसन्ते त्वाम महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जो आज तुमको बहुत सम्मान देते हैं, बहुत मानते हैं, उनकी नजरों में तुम तुच्छ हो जाओगे। क्योंकि ऐसी बातों लोग फैलाएंगे। बुरे लोगों का क्या काम है? आप करें कुछ और वो फैलाएं कुछ, आप सोचे कुछ वो फैलाएं कुछ। तो वो तो ये नहीं कहेंगे आहा अर्जुन भैया को मन में करुणा, दया, ममता आ गई कि विराट के युद्ध में तो अकेले सबको ढेर कर दिया था, वहीं सुला दिया था, और अब रणभूमि में तो सबको वास्तविक रूप से मार डालेगा। इसलिए अर्जुन भैया युद्ध नहीं करना चाहते, इसलिए अर्जुन बेटा युद्ध नहीं। तो ये तो कोई नहीं कहेगा ना। दुर्योधन, दुशासन और शकुनी इत्यादि तो है सीधा चारों तरफ ढिंढोरा पिटवाएगा कि युद्ध के मैदान में आया और हार के डर से पहले ही कांपने लगा और भाग गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तः तव सामर्थ्यं तरो दुःखतरं नु किम्। जो तुमको आज बहुत सम्मान देते हैं, तुमसे डरते हैं, वो लोग तुमको गालियां देंगे, ऐसी ऐसी बातें कहेंगे जो नहीं कहना चाहिए। अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता, जो तेरे लिए हितकारी नहीं होगा। निंदन्तः तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम्। तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे, कहेंगे कि जो बहुत कमजोर था, कुछ युद्ध करना कुछ नहीं आता था, कर्ण से डर गया, दुर्योधन से डर गया, उसके बाद द्रोणाचार्य जी से डर गया, भीष्म पितामह से डर गया। ये सब बात फैलाएंगे और तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। क्या इससे भी बढ़कर के कोई बात होती है? क्या इससे बढ़कर कोई बात नहीं होती है। तो आज इस एपिसोड में एक तरह से भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को धर्म की शिक्षा दी कि जो हमारा धर्म होता है वही हमारे लिए ईश्वर प्राप्ति का मूल मार्ग है, मानवता का मूल मार्ग है, इंसानियत का मूल मार्ग है। हमारा जो धर्म है अर्थात हमारा जो कर्तव्य कर्म है, हमें किसी स्थिति में उस कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, नहीं घबराना चाहिए। यहाँ अर्जुन का धर्म आर्मी का है, किसके साथ युद्ध करने के लिए? अन्याय, अत्याचार, आतंकवाद करने वालों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। लेकिन उस स्थिति में वो घबराने लगता है, भाई भतीजावाद रूपी भ्रष्टाचार जो है उसके अंदर में समा जाता है। आज कोई न्यायाधीश हैं, आज की बात कर रहा हूं, आज कोई न्यायाधीश हैं, कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई नेता हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं। अगर किसी भी कारण उनके अंदर
भ्रष्टाचार समाता है। आज का भ्रष्टाचार ज्यादातर रुपयों पैसों के कारण, सोना चांदी इत्यादि के कारण, धनों के कारण वहां पर जाकर के टिक गया है। तो कोई भी अपने कर्तव्य कर्म में अर्थात धर्म में भ्रष्टाचार करते हैं तो वे पापी इंसान है। ततः स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, क्योंकि वे स्वधर्म को खो देते हैं। अगर न्यायाधीश न्याय करते समय मेरिट के विरुद्ध न्यायिक आदेश देते हैं, जांच एजेंसी के लोग जांच करते समय मेरिट के विरुद्ध जाकर के जो बनाई हुई एक उनकी अपनी कहानी होती है उस अनुसार वो एविडेंस इत्यादि सब क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो पापम अवाप्स्यसि, जो भी अपने कर्तव्य कर्म में धोखा देता है दूसरे इंसान को, कर्तव्य कर्म से भागता है, वो चाहे भाई भतीजावाद कारण हो, चाहे धन कारण हो, वो अपने धर्म को गला घोंटने वाला है, धर्म की हत्या करने वाला है। उस स्थिति में न्यायाधीश नहीं रह जाते, वे केवल पापी रह जाते हैं। ब्यूरोक्रेट नहीं रह जाता, पापी रह जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। तथा स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। इसलिए एक तो उस समय के अर्थों को जाने कि किस परिप्रेक्ष्य में गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी द्वारा किया गया, और दूसरा जो इन श्लोकों से, इस गीता ग्रंथ से आज हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, आज हम क्या सीख सकते हैं, हम उसको जाने। तो यही शिक्षा है कि अगर हम अपने कर्तव्य कर्म में भ्रष्टाचार करते हैं अर्जुन की तरह, वो चाहे भाई भतीजावाद के कारण, चाहे धन के कारण, तो हम पापी हो जाते हैं, हम धार्मिक नहीं रह जाते, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन होता है हम उसका गला घोंट चुके होते हैं। तथा स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। उस सबको तो हमने छोड़ दिया जैसे ही भ्रष्टाचार किया, फिर हमने अपनाया किसको? केवल पापों को अपनाया। इसलिए किसी कीमत में हमारे सामने जब कर्तव्य कर्म की बातें आए, परिस्थिति आए, मुझे अपने कर्तव्य कर्म का नहीं त्याग करना चाहिए। कर्तव्य कर्म का त्याग ही धर्म का त्याग करना होता है। तो आज के एपिसोड में हमने धर्म शब्द का अर्थ जाना कि धर्म शब्द का अर्थ कर्तव्य कर्म होता है। उस समय की जब महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था, तो भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार के विरुद्ध उपदेश दिया था। आज अगर इस उपदेश को लें तो आज जो कर्तव्य कर्म में धन के कारण भ्रष्टाचार करते हैं, यह उपदेश उसके लिए है। यही आज के दिनों इस उपदेश की जो है सार्थकता है। तो धर्म क्या है यह हमने जाना, किस तरह से हम धर्म को छोड़ करके पाप करने वाले पापी मनुष्य हो जाते हैं, यह हमने जाना। तो इस तरह से हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य कर्म का, धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। आगे पुनः किसी इस श्लोक को लगातार में कंटिन्यूटी में जो गीता के मूल उपदेश हैं उसको लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। महाभारत से जो मूल श्लोक गीता में लिए गए थे, पुनः एक बार बता दूं कि बहुत सारे श्लोक आज की गीता में हैं। ये सारे श्लोक मूल महाभारत में उन दिनों नहीं थे जब महाभारत की प्रथम रचना हुई थी, तो उसमें बहुत कम श्लोक थे। उन्हीं कम श्लोकों का व्याख्यान इस सीरीज में मूल श्लोक मूल गीता के नाम पर हम कर रहे हैं। तो आज का जो व्याख्यान है उसको यहीं समापन करते हुए पुनः आपके सामने कल परसों में कभी उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी को सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।